इलेक्ट्रिसिटी के है क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट, डिटरमाइन पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड कितना कर रहा 2 आवर्स में। देखो कितना सिंपल है, 1 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। तो कह रहा एम्पियर, तो एम्पियर क्या होता है, आई इज इक्वल 5 एम्पियर गिवन है। 220 वोल्ट, तो वोल्ट क्या होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट। हमें फाइंड करना है पावर एंड एनर्जी। पावर मींस पी, और पी तो आपको मालूम ही है, P इज इक्वल वी इंटू आई। तो V इज गिवन है आपको 220 और I है आपका 5 एम्पियर। तो P इज इक्वल हो गया आपका 22 इंटू 5, 500, 5 2 10, 5 2 10, 1 11। देखिए 500, 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 1 11। तो पावर आ गया आपको इतने वॉट। सिंपल। कह रहा था कितना डिटरमाइन द पावर, तो पावर आ गया, आपके पास फार्मूला है वी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम किया। एनर्जी निकालने के लिए आपको और फार्मूला मालूम है, E इज इक्वल पीटी, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी और पावर आपको गिवन है कितना, आपने फाइंड भी कर लिया है 1100। टाइम आपको गिवन है आर में। ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसकी वजह से आंसर ना आ रहा होगा। देखो आर को आप इसके साथ करोगे तो टाइम है ना, तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 2R मीन्स व्हाट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 2R इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ये हुआ कितना, 6 2 12, 120। अब यहां पर 1 आवर इज इक्वल 60 है, तो इसको सेकंड में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 60। तो 12 6, देखो ये मिनट में मैंने कन्वर्ट किया था, 12 6 कितना हुआ 7200। आप टी की प्लेस पर रख दो 7200 सेकेंड हो गया। अब ये तो E हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर लो, 11 2 22, 11 7 77, 77 में 2 ऐड करो कितना हुआ 79, और ये 2020, 10 की पावर क्या कर दोगे 4 भाई, 20 इंटू 20, तो 10 की पावर 1 2 3 4 ही तो हुआ। अब E क्या होता है जूल में। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपने जो सेंड किया है, इलेक्ट्रिक बल्ब में लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड। देखो इतने पर ऑपरेट किया जा रहा है, लिखा क्या है ये आपको वहां पर लिखा हुआ है, रेटेड मींस ऑपरेट किया जा रहा है इतने पर। तो पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, तो पावर कितने पर कंज्यूम होगा, पावर हम जितने पर ऑपरेट कर रहे हैं। भाई मेरे पास कितना है वो मैटर नहीं करता, मैं कितना यूज कर रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं, वो मैटर करता है ना। तो यहां पर 110 पर आपको वो यूज कर रहा है। तो आप यहां पर सबसे पहले इसमें आर निकाल लो। आर निकालने का फार्मूला, आर इज इक्वल, ये लिखा हूं मैं, आर इज इक्वल कितना वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी कितना गिवन है आपका 220, तो स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स इसको लिख दोगे, 220 इंटू 220 अपॉन पी। पी कितना है 100। तो देखो 10 10 10 10, 22 इंटू 22 हुआ, मल्टीप्लाई कर लो, 22 2 44, 22 2 44 में 4 ऐड करो 48। ये क्या आया था आर है, तो ये होगा ओम, भाई रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। नाउ वी हैव टू फाइंड पावर। तो पावर इज इक्वल फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है वी आई एफ होता है, बट करंट हमें नहीं मालूम। देख लो आपको उसके अकॉर्डिंग रखना है जो गिवन है। नॉर्मली हमने पढ़ रखा है वी आई, बट यहां पर आई नहीं है, तो आई निकालने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा। तो आई आप ना फाइंड करके आपके पास डायरेक्टली फार्मूला ये देखो यूज किया होगा, पी इज इक्वल, यहां से पी इधर आ जाएगा, तो पी इज इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वी कितना है, जितना पर ऑपरेट कर रहा है वो रखो, 110 स्क्वायर है तो 2 टाइम अपॉन आर। आर कितना है आपका यहां पर, आर हमने अभी फाइंड किया 484 ओम।
अब इसको आप कर दो डिवाइड, दैट विल बी योर पावर। इसको आप कर सकते हो, इसको डिवाइड करें। देखो 11 11, अगर 11 से हम इसमें कर रहे हैं 11 10 जा 110, 11 1 जा 11, कितने टाइम्स जाएगा 11 4 जा 44, 4 हुआ 11 4 जा, फिर देखो ये कैंसिल हो रहा है 11 1 जा 11 0 जा 11 4 जा, तो ये 10 इंटू 10 कितना है 100, 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 25 वॉट। कितना इजी था क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो एक दो बार, पहले क्वेश्चंस नोट करो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चल ही रहा है। नोट डाउन, आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम 5 एम्पियर, कैलकुलेट हीट, हीट आपको फाइंड करना है और टाइम कितना दिया है 30 सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको कह रहा है ओम इतना है मींस आर, आर होता है ओम में, एम्पियर मींस आई गिवन है कितना 5 एम्पियर, हीट आपको निकालना है, टाइम गिवन है 30 सेकंड, टाइम गिवन है आपको 30 सेकंड। हीट का फार्मूला हमें मालूम है, हीट इज इक्वल होता है VIT, कहां से आता है ये भाई, जूल्स जो लॉ है हमारा यही तो कह रहा है, हीट होता है पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम। V आपका वोल्ट में गिवन है नहीं है, तो V हमें फाइंड करना पड़ता है, आपका 5, R है 20, तो V हो गया कितना 100, भैया 25 जा 100 वोल्ट, तो यहां पर आप रख दो 100। I कितना है, I एम्पियर में है 5 और टाइम गिवन है 30 ऑलरेडी सेकंड में, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हीट कितना डेवलप हुई मालूम पड़ गया 30, देखो 5 3 जा 15, 1 0 और 2 0, तो कितना हो गया 15,000, और हीट का क्या होता है यूनिट जूल। आप इसको 1.4 10 की पावर आप 4 में लिख सकते हो 1.5 करके, ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये सीरीज, ये जितने भी हैं ये बैटरीज है, ये कनेक्टेड है सीरीज में। सीरीज कैसे होता है सभी जानते हो आप, ऐसे, ये इसको कहते हैं सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो R1 गिवन है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, 1 2 3 4 5 है इसमें रेजिस्टेंस। तो RS कितना होता है बच्चों जानते हो, R1 R प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, तो सीरीज है, ऐड कर लेते हैं, तो आप इन सबको प्लस करो तो कितना आएगा, मैं यहीं पर किए दे रहा हूं प्लस, 2 3 और 4, 3 2 5, 5 4 9 और 9 5 14, 1 कैरी और सारे जीरो है ये, तो 1 आ जाएगा ऐसे 1.4 प्लस 12, तो 12 और 13.4, इस तरह ऐड करना 12.0 1.4, ओके। तो R निकल आया, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच करंट, करंट कितना है, तो ये आपका आया क्या RS आया, मतलब सीरीज में जो हमारा गिवन है। V गिवन है आपको कितना 9 वोल्ट, हमें फाइंड क्या करना, हाउ मच करंट I हमें फाइंड करना है, तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल IR होता है, V इज इक्वल IR से I इज इक्वल R नीचे आ जाएगा, V अपॉन R, वैल्यू रख दो। V कितना गिवन है आपको, अभी आपने फाइंड किया, ये है 9 रख देते हैं अपॉन R, R कितना निकाल रखा है आपने 13.4, पॉइंट कैंसिल हुआ, 0 हुआ, बट इसको कैलकुलेट कर लो, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं यहां पर, अदरवाइज वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। ये 90 है और ये 134 है, तो आपको ये 134 से डिवाइड करना है ऐसे,
134 से डिवाइड करना है। तो ये छोटा है तो पॉइंट से 0 लगाओगे तो ये 4 टाइम समथिंग जाएगा, तो करंट आ गया इतना एम्पीयर। ऐसे कैसे मुझे पता चला 4 टाइम्स? अरे भाई दिख रहा है 130 में, कुछ जाएगा 4-5 टाइम्स, कुछ डिवाइड तो जानते ही हो आप, तो वही आंसर हो गया। क्या निकालना था? करंट सॉल्व कर लो इसको। 220 वॉट का टीवी है, 1 आवर चलाते हो आप। 1200 वॉट का टोस्टर है, 10 मिनट चलाते हो आप। तो दोनों में एनर्जी किसमें कंज्यूम है, किसमें ज्यादा बिल आएगा, आप ये बोल सकते हो। तो ये आप घर के भी एप्लियंसेस में ट्राई कर सकते हो, कितने वॉट का है उसमें लिखा रहता है। तो एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है ज्यादा, तो हमें इसका एनर्जी फाइंड करना है। और एनर्जी का फार्मूला होता है एक्चुअली वही, कितना E इक्वल PT जो हमारे पास है यही होता है। तो आप यहां पर अगर E इक्वल PT करोगे तो P ये है और T ये 1 आवर है, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। इसके लिए आप वही करोगे, E इक्वल PT, तो P कितना है 1200 और T है 10। अब इन दोनों में 1 मिनट रुक रहा हूं, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके क्या कितना आता है आपको जरा देखो। ओनली 1 मिनट, हाँ ट्राई करो, दोनों को मल्टीप्लाई ओनली करना है, हाँ? वन आवर चलाते हो आप, 1200 वॉट का टोस्टर है, 10 मिनट चलाते हो आप। तो दोनों में एनर्जी किसमें कंज्यूम है, किसमें ज्यादा बिल आएगा, आप ये बोल सकते हो। तो ये आप घर के भी एप्लियंसेस में ट्राई कर सकते हो, कितने वॉट का है उसमें लिखा रहता है। तो एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है ज्यादा, तो हमें इसका एनर्जी फाइंड करना है। और एनर्जी का फार्मूला होता है एक्चुअली वही, कितना E इक्वल PT जो हमारे पास है यही होता है। तो आप यहां पर अगर E इक्वल PT करोगे तो P ये है और T ये 1 आवर है, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। इसके लिए आप वही करोगे, E इक्वल PT, तो P कितना है 1200 और T है 10। अब इन दोनों में 1 मिनट रुक रहा हूं, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके क्या कितना आता है आपको जरा देखो। ओनली 1 मिनट, हाँ ट्राई करो, दोनों को मल्टीप्लाई ओनली करना है, हाँ? ओके, आंसर आया, बिल्कुल आ गया होगा। पावर कितना है 250 और T कितना है 1 आवर। 1 आवर करने कितने सेकंड होते हैं भैया, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600। E इज इक्वल 250 इंटू 36, 25 पे 36 से मल्टीप्लाई कर ले और 10 की पावर 1 2 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 25 6 150, 0 रखे, 15 कम इसका कैरी हो गया। 25 6 150, 15 कैरी, 25 3 75, 75 में आप इसको ऐड कर लो, 5 5 1 10, 7 1 8 1 9, 900। E है तो आपको मालूम है ये जूल में होता है। अब इसमें आप देख लो 1200 है और 10 मिनट है, तो 1200 और T कितना है 10 मिनट में है, तो मिनट को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो 60 सेकंड में। तो E इज इक्वल 1200 और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10, 60 प्लस 0, ये हो गया 600। तो E इज इक्वल 12 6 72 और 2 0 और एक्स्ट्रा है, देखो 2 0 इसके 2 0 इसके, तो इतना हो गया। तो ये कितना हुआ, अगर यहां पर कंपेयर कराएंगे 3 डिजिट से, तो 3 डिजिट ये हुआ 10 की पावर 3। मैं कंपेयर करा रहा हूं, बट फिजिक्स कहता है ओनली 1 डिजिट के बाद ही,
पॉइंट लगाओ, यानी यहां पर 7.2 फॉर्म में रखो। तो आप देख लो, आपको सिर्फ बताना है कौन एनर्जी कंज्यूम ज्यादा कर रहा है। तो ये 900 कर रहा है, ये 720 कर रहा है। देखो 10 की पावर सेम है, तो इफ यू कंपेयर इन बोथ एप्लियंसेस तो 900 वाला ज्यादा है। तो आप लिख दोगे, वहां पर मेंशन करोगे कि ये जो टीवी है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रही है। दैट्स ऑल। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस 8 ओम है, जिसमें 15 एम्पियर आपको गिवन है, फ्रॉम द सर्विस मेन्स टू आर यूज हो रहा है। तो आपको रेट एट विच हीट डेवलप्ड इन हीटर आपको निकालना है एट द रेट। रेट मीन्स क्या होता है, रेट द डूइंग ऑफ द वर्क, पावर ही तो होता है, एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, याद है 9th में भी डेफिनेशन थी। तो आप इसमें हीट ना निकालने लगना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा एट रेट एट विच, तो रेट क्या होता है, पावर, और पावर का फार्मूला आप जानते हो वी आई होता है, बट वी नहीं है यहां पर, देख लो। तो वी को आप कन्वर्ट कर दो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी इज इक्वल होता है आई आर। तो वी की प्लेस पर आपने रखा आई आर इंटू आई, ये हो गया आई स्क्वायर आर। तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू कितनी है यहां पर, आई की वैल्यू गिवन है 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दें, आर की वैल्यू गिवन है आपका ओम में 8, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो गया 225 इंटू 8, मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, आपका आ गया ये पावर वॉट। कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के और कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले हम, कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी सर्किट डायग्राम करके भी आते हैं। तो इसमें हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, मींस ये सारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। जब कभी ये इस तरीके इस फॉर्म में होते हैं, तो आप पढ़ चुके हो सर्किट में, मैं आपको पहले बताया हूं चैप्टर में कि ये क्या हो, किस फॉर्म में होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसको हम निकाल लें। इसमें सबसे पहले पैरेलल का फार्मूला होता है 1/RP इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको अगर फाइंड करें 1/6 प्लस 1/6, ये हो कितना जाएगा, देखो यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं 6 कॉपी करते हैं, 1 1 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये आ गया 1/3। सिर्फ इसके आया 1/3 इसका। अब ये आगे भी तो है, रिजल्टेंट में ये भी तो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सीरीज में बन गया, ये इस टाइप की सीरीज हो गई। अभी ये हमने जो फाइंड किया ये इस तरह हो गया 1/3, और ये आगे ऐड है 6, तो इसमें दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज का फार्मूला क्या होता है, आर एस इज इक्वल R1 प्लस R2। तो R1 यहाँ पर कुछ फॉल्ट हो रहा है, देखो 1/RP होता है ना यहाँ पर, तो RP इज इक्वल कितना आया 3, कितना आया ये 3 अभी है, तो RP इज इक्वल आया 3, क्योंकि 1/RP इज इक्वल 1/3, तो RP ऊपर जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा RP इज इक्वल 3/1। ये RP जो आया इसका 3, तो 3 and 6 कितना हुआ 9, तो RS इज इक्वल 9 ओम आ गया इसका रिजल्टेंट, हो गया फिर इसमें। फिर नेक्स्ट में अगर हम चले, ये किस फॉर्म में है, देखो ये नीचे दिख रहा है आपको सीरीज, इस तरीके से एक लाइन में है। तो आप यहां से सीरीज निकालोगे तो होता है R1 प्लस R2, तो R1 भी 6 है, R2 भी 6 है, तो 6 में डायरेक्टली लिख लिया 12 ओम। तो ये आ गया। अब इससे ये किससे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो 1/RP इज इक्वल हो जाएगा 1/6 प्लस ये कितना हो गया 12, तो 1/12। इस 12 और 6 में अगर आप एलसीएम लो तो बड़ा वाला होता है, ग्रेटर 12 है, 6 2 जा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 12 1 जा तो 1, ये आ गया 3/12, 3 4 जा 12, तो 1/4। अब देखो फिर वही सिचुएशन, 1/RP इज इक्वल 1/12, तो ये RP मतलब जो रिजल्टेंट है आपका कितना आ गया 12 ओम, हो गया फिनिश ये।
नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से वीआई ग्राफ करके देता है आपको क्वेश्चंस, तो आप इसको देख लें। एक स्टूडेंट है, वीआई ग्राफ कह रहा है, 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर का लेकर के रेजिस्टेंस लिया R1, R2, R3, तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है। उसमें काफी ऑप्शंस दिए होंगे, हमें एक्चुअली बताना क्या है कि इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप किसका है। स्लोप मतलब ढाल, जैसे यहां से साइकिल आप चलाओ इस तरीके से तो साइकिल अपने आप चली जाएगी, तो ये स्लोप होता है। अब कितना स्लोप है, अगर यहां पर जाओगे तो बहुत ज्यादा हो गया, और ऐसे रख दिया तो थोड़ा कम हुआ, और हॉरिजॉन्टली हो गया तो स्लोप है ही नहीं, फिर तो पैरेलल हो गया, इस टाइप का सीधा प्लेन हो गया। तो यहां पर आपको बताना है कि प्ले जितना भी स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया है इनवर्स ऑफ स्लोप वीआई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। इनवर्स मतलब उल्टा स्लोप का, तो स्लोप सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले लाइन में। यहां रखो बॉल, यहां रखो, यहां रखो, सबसे पहले जो आ जाए वही में स्लोप ज्यादा। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिख रही है स्लोप, तो अगर स्लोप की ऑर्डर पूछता है तो R3 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2 है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसमें फाइंड करो रेजिस्टेंस का कितना है, तो रेजिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, सबसे कम ढाल इसमें है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3, ये होगा उसका। तो हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक सर्किट डायग्राम है, इस तरीके से पेपर में आ जाता है सर्किट डायग्राम, और इसमें कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, उसमें करंट भी कह रखा है, और कभी कभी तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो डिपेंड करता है सर्किट का करंट क्या गिवन है, और आप उसमें फाइंड, जैसे इसमें कह रहा है करंट फाइंड करिए, करंट निकालिए, आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और आंसर लेकर के सोचेंगे ठीक है ओके है। बट आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है करंट दोनों में फाइंड करो। तो करंट फाइंड करने के लिए हमें ओम्स लॉ को अप्लाई करना पड़ता है, V इक्वल आई आर। तो I इक्वल कितना होता है, यहां से ये नीचे जाएगा V अपॉन R, तो V कितना गिवन है 3, बट R 2 दे रखा है, तो यहां से R किस में है, ये पैरेलल में है ऊपर नीचे, तो R P कितना आ जाएगा 1 अपॉन R P इक्वल 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, यही हुआ। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो 6 इसके ग्रेटर है, तो 6 हुआ एलसीएम, 2 3 जा तो 3 आ गया, 6 1 जा तो 1, ये हुआ 4 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा, तो आरपी जो हुआ 1 अपॉन आरपी इज इक्वल 3/2। अब इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 2 1 जा 2, 1 हुआ, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आरपी इज इक्वल 1 अपॉन 1.5। तो अब ये देखो मैंने यहां पर कर लिया था 3/2, ठीक है, क्योंकि आरपी 1 अपॉन आरपी होता है, तो यहां कंफ्यूजन ना होना कि आरपी कैसे लिख दिया, तो आरपी इज इक्वल 1.5 आ गया, तो यहां पर रख दो 1.5, ये पॉइंट कैंसिल हुआ, 0 हुआ, 15 2 जा 30, तो करंट आ गया देखो सिंपल, कितना 2 एम्पियर होता है इसका यूनिट। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ये एक सीरीज में है, दिख भी रहा है एक सीरीज में, हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट का फार्मूला मैं बता चुका हूं क्या होता है, अकॉर्डिंग टू V इक्वल आई आर, ओम्स लॉ यही है, तो I इक्वल R नीचे हो जाता है, V अपॉन R हो गया, यहाँ पर V गिवन है 6 अपॉन R यहां से हम फाइंड कर ले, सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये होता है R1 5 8 13, 8 5 13 और 13 और 12 कितना हुआ 25 यहां पर पुट कर दें, तो I मीन्स करंट आपका ये हो जाएगा कितना, आप इसमें पॉइंट रखो 0 लो, 25 2 जा कितना हुआ 50, तो ये आ जाएगा, ऐसे आप कर लो अगर नहीं आ रहा तो 25 60 और पॉइंट लगा है 0 ले 4 जा, तो I इक्वल हो गया 0.24 एम्पियर। नोट कर लें।